जो हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वो ये बात है कि कई बार क्या होता है कि हमारे किसी प्रार्थना का कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके तुल्य कोई और है ही नहीं। उसके जैसा कोई प्रेम हमें कोई कर ही नहीं सकता, जैसा प्रेम हमें परमेश्वर करता है और जैसे वादे परमेश्वर हमसे करता है। परमेश्वर कहता है कि एक माँ छोड़ सकती है अपने दूध पीते बच्चे को, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें संभाल करके रखूंगा। तो सच में ये परमेश्वर के वादे, ऐसा वादा कोई और हमारे साथ कभी नहीं करता कलीसिया। सच में उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने हमें आज तक संभाला है, परमेश्वर हमारी रक्षा की है पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर हर ज़रूरत में पिता आपने हमारी मदद की है। इसके लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वो ये बात है कि कई बार क्या होता है कि हमारे किसी प्रार्थना का कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता कलीसिया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का ऐसे धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो दयालु परमेश्वर है। वचन कहता है कि वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है ना। फिर भी कई बार कई लोगों की प्रार्थना वो करते हैं, लेकिन उनका प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है ना। तो आज हम सीखते हैं कि कैसे, किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है ना। तो सबसे पहले कई बार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आना रुक जाता है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना है, ऐसे मजबूत करना है। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करना है, परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनना है, परमेश्वर का भय रखना है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का आदर अपने जीवन में रखना है। जब आप परमेश्वर का आदर अपने जीवन में रखते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो निश्चय परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यशायाह की किताब और 59 का हम पढ़ते हैं 1। 59 का 1 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो ना कर सके। हमारे जीवन में कोई काम जो हमने परमेश्वर से कुछ मांगा है वो हमारे जीवन में ना कर सके, तो काम ना होने के कई कारण होते हैं कलीसिया। तो आज हम उन्हीं कारणों को ऐसे जानते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों कई बार हम प्रार्थना में मांगते हैं, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्यों हमारे साथ वैसा नहीं होता जैसा हम परमेश्वर से मांगते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के काम, जो हमारे अधर्म के काम है, जैसे परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर का आदर ना करना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ना करना, है ना, इसको परमेश्वर अधर्म कहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, है ना, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है, ऐसे अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पाप, है ना, लगातार जो हम परमेश्वर के सामने पाप करते जाते हैं, है ना, तो इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, है ना। परमेश्वर मतलब नहीं सुनता का मतलब ये है कि
ऐसा नहीं कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, वो बहरा हो गया, उसके बारे में पहले बता दिया, वो बहरा नहीं हुआ है। लेकिन कई बार हमारे ही काम उन कामों को रोक देते हैं जो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, क्योंकि कलीसिया हमारे से पहले हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हमारे से पहले हमें परमेश्वर हील करना चाहता है। हमारे से पहले परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देना चाहता है। हमें तंगियों से, कलेशों से निकाल कर हमें सच्ची शांति देना चाहता है। ये परमेश्वर हमारे से पहले चाहता है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता कई बार? क्योंकि हमारे अधर्म के काम आड़े आ जाते हैं और जो काम परमेश्वर करना चाहता है फिर वो नहीं हमारे जीवन में हो पाता ना। तो इसलिए जैसे कलीसिया, अगर हमें परमेश्वर से कोई काम लेना है या हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है? ऐसे मजबूत करना है ना। तो जिस प्रकार हम एक जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में देखते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति एक दिल्ली के मान लो यूनिवर्सिटी में ऐसे वो जॉब करता है ना। तो वो क्या करना चाहता है? वो एक गाड़ी के लिए लोन लेना चाहता है और उसके लिए उसको यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे क्या करवाना है? ऐसे साइन करवाना है ना। तो साइन करवाना है, तो अगर वो व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानता है, अगर वो अध्यक्ष के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है ना, उसको वो अच्छी तरीके से नहीं जानता है, तो ना तो वो साइन करेगा, है ना, क्योंकि उसको वो जानता ही नहीं है, वो बिल्कुल उसको नहीं जानता है। जब नहीं जानता है, क्योंकि एक रिश्ता उसने अच्छा उसके साथ नहीं बनाया है, तो जब रिश्ता नहीं बनाया, आज पहले दिन, आज सोच रहा है कि आज पहला दिन है, तो मैं अगर अध्यक्ष को कहूँगा तो वो मेरे लोन के पेपर पर क्या कर देगा? साइन कर देगा। तो वो कभी नहीं करेगा, ना वो लोन के पेपर पर साइन करेगा और ना ही उसको लोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रिश्ता है, क्योंकि अध्यक्ष उसको जानता ही नहीं है। जब जानता ही नहीं है तो वो कैसे उसके ऊपर साइन कर सकता है? तो वहीं अगर उस अध्यक्ष की बेटी है, उसने अगर उससे साइन करवाना है ना, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तुरंत उसका काम होएगा, तुरंत, क्योंकि वो उसका फादर है, वो तुरंत उसका क्या करेगा? वहाँ पर उसके कागजों पर साइन करेगा और तुरंत उसको वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो ये एक उदाहरण है। तो जैसे ही हम एक उदाहरण देख रहे हैं, तो ऐसा ही सेम परमेश्वर के साथ भी है ना। अगर परमेश्वर हमें नहीं जानता है ना, तो अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और लिखा है कि मैं उन्हें जानता हूं और वो मुझे जानती हैं, है ना। मैं उन्हें जानता हूं और वो मुझे जानती हैं। जिस प्रकार अध्यक्ष की बेटी है ना, तो बेटी जो है वो फादर को जानती है और फादर अपनी बेटी को जानता है, वो जानता है ना। तो जब जानता है तो उसके लिए वो काम लेना मुश्किल नहीं है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि अगर वो नहीं जानता, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मुझे जानती हैं, है ना, तो वो मेरे पीछे चलती हैं। तो सच में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का यही मतलब है कि अगर हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर आता है। ऐसा नहीं कि हम किसी काम के लिए, अगर हम केवल काम के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, मतलब के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, आज मुझे परमेश्वर के से काम है, हमारा कोई वैसे पर्सनल कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन आज मुझे परमेश्वर से काम है और हम कहें परमेश्वर आज मेरा काम कर दो, तो परमेश्वर कभी ऐसे लोगों का काम नहीं करता, कभी ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसे नहीं आता है ना। अगर आपको परमेश्वर से काम लेना है, परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए, तो जब आपको काम नहीं भी है परमेश्वर से, तब भी आप परमेश्वर के सामने जाने की आदत बनाओ। रोज परमेश्वर के पास जाओ, रोज परमेश्वर के पास जाओ और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करो, है ना। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होएगा, जिस प्रकार एक बेटी और बाप का रिश्ता, तो उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो कहेगी पापा ये मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लोन के पेपरों पर आपका साइन चाहिए, तो तुरंत पापा क्या करेगा? उसके कागजों पर क्या करेगा? ऐसे साइन करेगा, है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी जैसे हमें कहता है, हमें सिखाता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर परमेश्वर का वचन हमें यही मांग करता है कि तुम मुझ में बने रहो और फिर मैं तुम में। अगर हम परमेश्वर के साथ
रेगुलर रिश्ता बनाते हैं, रोज परमेश्वर के सामने जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जाते हैं। आज हमें कोई काम भी नहीं है, आज हमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, फिर हम उसमें क्या होते हैं, रोज रोज उसके पास जाने से हम उसमें बने रहते हैं, उसका वचन हमें बना रहता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसका क्या मन है, उसकी क्या सोच है, उसका क्या स्वभाव है ना। तो वो किन किन चीज़ों से नफरत करता है, क्योंकि अब हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा हो चुका है ना। तो हमें फिर पता चलना शुरू हो जाता है कि वो किन किन चीज़ों से घृणा करता है, नफरत करता है। हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि मेरे पिता को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम वो काम करते जाते हैं जो मेरा मन कहता है, जो हमारी सोच कहती है, जो नेगेटिविटी हमसे करवाती जाती है, हम वो काम करते जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है या जब हमें कोई काम पड़ता है, तो फिर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, और फिर जब उसका उत्तर नहीं आता तो फिर हम निराश होते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है वो बहरा नहीं है ना, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या मतलब वाला रिश्ता है, क्या मैं मतलब से परमेश्वर के पास जाती हूँ, जिस दिन मैं बहुत दुखी हूँ उस दिन परमेश्वर के सामने जाती हूँ, जिस दिन मुझे कोई काम है मैं उस दिन परमेश्वर के पास जाती हूँ। तो ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं आता, है ना, वो निराश होते रहते हैं। तो परमेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे का सच्चा और पक्का परमेश्वर है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया, जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं यशाया 30 अध्याय और 30 का हम पढ़ते हैं 18। तीस का 18 में लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो जो लोग जैसे परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे हैं, परमेश्वर के पास रेगुलर जाते हैं, परमेश्वर के साथ उनका रेगुलर रिश्ता है, वो चाहे उनको कोई काम हो या ना हो, फिर भी वो रेगुलर परमेश्वर के सामने जाते हैं। कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं आता, कई बार देर हो जाती है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में भी देर होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उनके लिए भी हमें वचन सिखाता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं हमारी नज़र में वो सही होती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, विलंब करता है कि हम पर क्या करे, अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, है ना। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, न्याय करने वाला है। वो अन्यायी नहीं है कि वो जानबूझकर उत्तर नहीं दे रहा, वो जानबूझकर प्रार्थना को नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मान लो जो लोग रेगुलर भी परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो उनको भी परमेश्वर पर क्या लगा करके रखनी है, आशा लगा करके रखनी है कि निश्चय मेरा परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर देर हो रही है तो इसमें और मेरी क्या है, भलाई है। वो लोग ऐसा भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो कभी भी निराश नहीं होते अगर उत्तर नहीं आता तो, क्योंकि उनका एक मजबूत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। उनके जीवन में फिर निराशा काम नहीं करती। उनको पता है अगर मेरे किसी काम में देर हो रही है तो इसी कारण हो रही है, हो सकता है इससे और ज़्यादा मेरा परमेश्वर मेरे साथ भलाई करना चाहता है, हो सकता है इससे अच्छा काम मेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन से ऐसे सीखते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता 18 अध्याय 18 का हम पढ़ते हैं 30। तो 30 में लिखा है कलीसिया, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है।
तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो मार्ग है वो सिद्ध मार्ग है, सच्चा मार्ग है ना। यहोवा का वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का जो भी वचन है, जैसे प्योरीफाई कहते हैं, जैसे सोने को प्योर करने, क्योंकि जब सोना इकट्ठा करते हैं, सोना जब लोग इकट्ठा करते हैं, मान लो खादान से निकलता है या कहीं से भी सोना निकलता है, तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें उसको आग में तपाना पड़ता है ना। तो जब वो आग में उसको तपाते हैं तो उसकी सारी अंदर से सारी गंदगी, मिट्टी, सब कुछ ऐसे निकल जाता है और सिर्फ प्योर उसमें क्या रह जाता है, प्योर सोना रह जाता है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का वचन ताया हुआ है। पहले से परमेश्वर का वचन क्या है, ताया हुआ है, प्योरीफाई है, प्योरीफाई किया गया है परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर लिखा है वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। जो जो परमेश्वर की शरण में जाते हैं उनके लिए वो क्या ठहरता है, ऐसे ढाल ठहरता है, उनके लिए ढाल बन जाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है परमेश्वर। तो सच में हमारा परमेश्वर में सिखाता है। और जिस प्रकार यूहन्ना 15:13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, है ना। तो सच में हम प्रभु यीशु मसीह के कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए अपने प्राण दिए। तो इससे बड़ा और प्रेम क्या हो सकता है ना। हम क्या और चेक करें परमेश्वर को कि परमेश्वर तो मुझे प्यार करता है कि नहीं करता। वो करता है, उसने अपना प्यार साबित करके दिखाया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, तब हमारे लिए क्रूस पर वो मरा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में बताता है कि इससे बड़ा और प्रेम क्या हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे दे, है ना। तो सच में कलीसिया, हमें कभी भी ये संदेह नहीं करना, हमें अपने आप को क्या करना है, चेक करना है, क्या परमेश्वर के पास हमारा जो रिश्ता है रेगुलर जाने वाला है। हम मतलब से परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें चेक करना है अपने रिश्ते को कि मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कैसा है ना। जिस प्रकार दानियल का रिश्ता था परमेश्वर के साथ, मुसीबत आने पर भी, मृत्यु आने पर भी वो जैसे वो पहले परमेश्वर के सामने जाता था, ऐसा नहीं अब उसको पता चल गया कि अब मेरे सामने हालात आ गया, अब इससे प्रार्थना करने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ उसी प्रकार बना करके रखा जैसे वो पहले ऐसे परमेश्वर के सामने जाता था रेगुलर, है ना। तो इसलिए परमेश्वर भी चेक करता है, क्या दानियल को परमेश्वर बचाने नहीं आया? परमेश्वर बचाने आया। उसको शेरों की मांद में, शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया, क्योंकि उन्हीं के लिए परमेश्वर काम करता है जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के साथ खरे हैं। उन्हीं के लिए वो काम करने के लिए आता है। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए वो आग के भट्टे को ठंडा करने के लिए आ गया, शीतल कर दिया, उसको बिल्कुल आँच नहीं लगी। लिखा ना उनके बाल झुलसे, ना उनके मोजे झुलसे, है ना। तो जब जो कोई वफादार नहीं थे वो बाहर, मतलब भट्टे से बाहर ही थे, तभी वो भस्म हो गए, तभी वो जल गए, इतनी आंच थी उस भट्टे में। लेकिन परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए उस भट्टे की आंच को क्या कर दिया, शीतल कर दिया, ठंडा कर दिया। उन्हीं के लिए क्यों किया, उन लोगों के लिए क्यों नहीं करा, है ना, जिन्होंने उसको डाला था। वो मर गए, वो आँच में, उस आँच में क्या हो गए, मर गए। लेकिन परमेश्वर दयावान है, उन्हीं की प्रार्थना का उत्तर देता है, उन्हीं को बचाने आता है, उन्हीं को छुड़ाने आता है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। हर हालात में परमेश्वर को के साथ खड़े रहते हैं, वफादार रहते हैं। तो उसी प्रकार कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 31:3। 31:3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो क्या करता है, सदा, शुरू से लेकर आज तक। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में वो बड़ा क्रोध करने वाला परमेश्वर था और अब नए नियम में वो बहुत प्रेम करता है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो सदा प्रेम रखता है, वो हमेशा हमसे क्या रखता है, प्रेम रखता है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा
बनाए रखी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है इसी कारण, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने अपनी करुणा को तुम पर क्या किया है, ऐसे बना करके रखा है। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं कलीसिया, जैसे मान लो एक ट्रेन है, वो पुल, जैसे पुल के ऊपर जा रही है और उस पुल के ऊपर क्या है, ऐसे पुल के नीचे से बहुत गहरी ऐसे नदी बह रही है ना, और ऊपर से ट्रेन जा रही है। तो वो जो ट्रेन का मतलब चालक है, चलाने वाला है ना, उस ट्रेन को चलाने वाला है ना, ड्राइवर है उसका, तो वो विश्वास के साथ उस पटरी पर ट्रेन को उतारता है, क्योंकि उसको ये विश्वास होता है कि हम दूसरे पार उतरेंगे, है ना। वो विश्वास के साथ ट्रेन को उस पटरी पर क्या करता है, उतारता है, और विश्वास के साथ वो नहीं देखता कि क्या रुकावट है क्या नहीं है, वो बस विश्वास के साथ चलता है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर के साथ पूरे विश्वास से चलना है ना। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरे विश्वास से चलते हैं कि परमेश्वर है, हर मुसीबत में वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझ पर अपनी करुणा करता है, मुझ पर अपनी दया करता है, वो हमेशा मेरी रक्षा करता है, वो मेरी ढाल है ना। तो सच में कलीसिया, अगर हमारा भरोसा ऐसा है तो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आता है कलीसिया। और हमें अपने परमेश्वर पर लगातार भरोसे को बना करके रखना है, हमें लगातार अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। तो अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने परमेश्वर से ये मांगा था और परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, क्योंकि अगर नहीं भी दिया तो जो लोग जिनका रिश्ता मजबूत होता है वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, वो फिर भी उनके अंदर एक आशा, परमेश्वर पर एक आशा लगा करके रखते हैं, है ना। तो सच में ये आशा तभी आती है कलीसिया जब हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है ना। तो कलीसिया, सच में आप लोगों का बहुत हद तक डाउट क्लियर होता है कि हम कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता। हम मांगते हैं परमेश्वर से, क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हम तो चल भी रहे हैं, संडे संडे चर्च भी जाते हैं, अपना बीज भी बोते हैं, फिर क्यों हमारा काम नहीं हो रहा, क्यों हमारा काम नहीं हो रहा। तो इस क्यों का आंसर हमें परमेश्वर देता है कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, है ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आशीष दे चुका है, और मेरा विश्वास है आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ बहुत गहरा और बहुत मजबूत हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार मैं आपसे हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आगे आगे लोगों तक शेयर करो, ताकि जो लोग निराशा में पड़े, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं सुनता परमेश्वर, कोई काम नहीं करता, हमें चर्च में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, हम नहीं जाया करेंगे चर्च, है ना, तो हम नहीं करेंगे कोई प्रार्थना, हम छोड़ देंगे परमेश्वर को। तो अगर आप छोड़ दोगे परमेश्वर को तो परमेश्वर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उन लोगों तक भी ये वीडियो जाए, वो सीखें कि कैसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, है ना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। सब अपने हाथों को उठाएंगे और हम अपने स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना करते, अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने मनों को परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हो। जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, ये आपके बच्चे हैं पिता, और हम परमेश्वर आपके सामने इकट्ठे हुए हैं खुदावंद परमेश्वर। सच में मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हो मेरे खुदा, मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं तेरे सारे बच्चों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, जो आपसे बहुत विनती और प्रार्थना करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा पिता। वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से सीखें परमेश्वर, और इस वीडियो से उनको एक नई आशा मिले, नया उत्साह मिले
परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, आज उनकी मन की आंखों को आपने खोल दिया पिता, आत्मिक बुद्धि और समझ को आपने खोल दिया, आपने उन्हें ज्ञान से भर दिया मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आप अपने बच्चों के जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के कामों को प्रकट कर चुके हो पिता परमेश्वर। पिता आप उनके मन को खोलो पिता, पिता उनके जीवन से आलस को खत्म करो पिता। वो परमेश्वर आपके साथ एक रेगुलर रिश्ता बनाए परमेश्वर, मतलब से कभी आपके पास ना है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने ऐसा मन अपने बच्चों को दे दिया परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आप अपने बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ तैयार कर चुके हो मेरे सामर्थ्य पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो निराश है, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा खुदा, आज यीशु के नाम से उनके मार्ग खुल जाए पिता, उनके जीवनों में बड़े चमत्कार हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारी एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका यीशु मसीह के नाम से, आमीन।